हरियाणा लोकसभा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो सर्वे बता रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के फेवर में 4 लोकसभा सीटें जा सकती है, क्योंकि मजबूत प्रत्याशी इनेलो इस वक्त वहां पर ला करके भाजपा और कांग्रेस का सरदर्द बन चुकी है। हालांकि एक ही सीट का ऐलान किया गया है, कुरुक्षेत्र सीट से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे और गुरुग्राम सीट पर बड़ा मजबूत प्रत्याशी हबीबुर रहमान को टिकट दिए जाने की संभावना है। और पूरा आंकड़ों का खेल हम आपको बता दें कि गुरुग्राम सीट पर कम से कम 20 लाख के करीब वोटर हैं और उनमें से 25 से 30% के करीब मेव वोटर हैं। और भाजपा ने राव इंद्रजीत को टिकट दिया है, जो कि वहां पर यादव जाति से आते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो नाम चल रहे हैं, फाइनल होने हैं, जो टॉप नाम चल रहे हैं, उनमें कोई भी मेव जाति का नहीं है। और ऐसे में यदि किसी मेव को इनेलो वहां पर, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ऐलान कर दिया था कि वो मेव से ही वोट टिकट देंगे, और हबीबुर रहमान के पिता भी सांसद रह चुके हैं और हबीबुर रहमान की छवि भी एक साफ छवि के नेता के तौर पर, सामाजिक नेता के तौर पर जानी जाती है। और ऐसे में यदि गुरुग्राम सीट पर हबीबुर रहमान को इनेलो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारती है, तो वहां पर फिर राव इंद्रजीत जो हैं वो केवल 75 या 70% वोटों से ही अपना समीकरण बनाना शुरू करेंगे, बल्कि हबीबुर रहमान 100% वोटों में से अपना समीकरण बनाएंगे और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ वहां पर रहेगा। यानी कि करीब 5 से 6 लाख वोटर जो मेव वोटर हैं वो वहां पर उनके साथ रहेंगे। ऐसे में मुकाबला तिकोनिया होने की पूरी संभावना है और तिकोणीय मुकाबले में मेव जाति की एकजुटता जो है हबीबुर रहमान और अभय सिंह चौटाला के काम आने वाली है। और जो अन्य जगह हम आपको बता दें, मेवात है, नूह है, उस क्षेत्र का जो लोकसभा चुनाव है वो भी इनेलो अच्छे तरीके से चुन लड़ रही है, प्रत्याशी वहां पर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पद यात्रा सिंगार गांव से शुरू हुई थी और वहां पर जो जन समर्थन अभय सिंह चौटाला या इनेलो को मिला था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में आस्था वहां के मेव ने जिताई थी, उस हिसाब से आपको बता दें कि नूह मेवात की जो सीट है वो निश्चित रूप से ही वहां के जो प्रत्याशी रहेंगे और जो वोटर हैं वो इनेलो के पक्ष में ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो वो सीट जीत रही है इनेलो, दूसरा गुरुग्राम से यदि हबीबुर रहमान को चुनाव मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला और इनेलो की बड़ी जीत तिकोणीय मुकाबले में वहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। वोट के हिसाब से देखें तो कुरुक्षेत्र सीट पर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 विधानसभा चुनाव जो आते हैं वहां पर 2 पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई है, 4 पर भाजपा, 2 पर जजपा, 1 पर निर्दलीय जीता हुआ है, यानी किसी भी दल को वहां पर बहुमत नहीं है। और आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे का बड़ा समीकरण है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की सीट जीतती है तो फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से पछाड़ देगी और इसको रोकने के लिए वोट जो है ट्रांसफर हो सकते हैं और अभय सिंह चौटाला को बड़ा फायदा मिल सकता है। और उसके बाद बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, तो मंजू बाजीगर रतिया एक प्रबल दावेदार के तौर पर इनेलो की तरफ से सिरसा लोकसभा में तैयारी कर रही है और डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है और कांग्रेस की तरफ से यदि कुमारी सैलजा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो मुकाबला तिकोणीय होगा, अन्यथा जो अशोक तंवर को इनेलो का प्रत्याशी चुनाव हरा सकता है, ऐसे वहां के आंकड़े कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय को अवश्य दीजिए।